नवोदय धम्मा फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बुद्ध जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 मई को बुद्ध जयंती है और आप सब लोगों को पता है कि बुद्ध का उत्पन्न होना अपने आप में सुखदायक होता है और उनकी जो शिक्षाएं रहती है, उनकी जो टीचिंग्स रहती है, वो भी सुखदायक रहती है। भगवान बुद्ध की टीचिंग्स इस प्रकार से है कि जैसा एक शक्कर की गोनी है, शक्कर आप ऊपर से निकालो, बीच में से निकालो या नीचे से निकालो तो मीठी लगेंगी। जैसा कोई गन्ना है तो आप गन्ने को कहीं से भी अगर खाना चालू करते हैं तो आपको मीठा ही लगेगा। उसी तरह से भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो आदि कल्याणम है, मध्य कल्याणम है और अंत कल्याणम है। अगर आप उनकी शिक्षाओं को कहीं से भी अगर उठा के पढ़ते हैं तो वो ह्यूमन काइंड्स के लिए, मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है और हमें लगेगा कि ये शिक्षाएं हमें खुद के लिए दी गई है। जब हम बुद्ध को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम बुद्ध के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध ये काल्पनिक नहीं है, बुद्ध ये होके गए हैं। आप उनके वाइब्स अभी भी आप रियलाइज़ कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने शरीर छोड़ने के पहले, महापरिनिर्वाण लेने के पहले आनंद को बोला था कि 4 होली प्लेसेस को आपको विजिट करना है। जहाँ उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, वहाँ जो भी नेपाल में आता है, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो है बुद्ध गया। काफ़ी एनर्जेटिक प्लेस है, क्रॉस द वर्ल्ड से लोग आते हैं। जो जंगलों में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं बौद्ध भिक्षु, वो खास करके वहाँ आते हैं, तो वहाँ के वाइब्स बहुत अच्छे हैं। फिर तीसरा, जहाँ उन्होंने पहला धम्म का उपदेश दिया, जो भी वाराणसी सारनाथ जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में। और चौथा, जहाँ उन्होंने अपना 80 साल की पकी हुई उम्र में शरीर छोड़ा, कुशीनगर, वो भी उत्तर प्रदेश में आता है। तो 4 जगहों को अगर हम लोग विजिट करते हैं तो हमें बुद्ध के वाइब्स हमें महसूस होते हैं, क्योंकि काल्पनिक नहीं हुए, वो रियल में होके गए। और जो रियल में होते हैं उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है। और हम भी देखते हैं कि आज हम कहीं भी खुदाई करते हैं पूरे भारत में, तो हमें, या पूरे एशिया खंड में, तो हमें बुद्ध की सी और कुछ नज़र नहीं आता है। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना घर दार, अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, इतनी सुंदर पत्नी, इतना सुंदर बच्चा उन्होंने त्याग दिया, और एक वैज्ञानिक की तरह, जैसा एक वैज्ञानिक खोज के लिए निकलता है, उसी तरह से वो निकले। और मैं दुखी हूँ, संसार के सारे लोग दुखी है। हम जिन चीज़ों के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ते रहते, वो सभी सुख सुविधाएं उस महापुरुष के पास में थी, तो उन्होंने छोड़ दिया। और जब ऐसी जो लोग राजपाट छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ क्रांतिकारी काम वो करते हैं, और वही काम उन्होंने किया। 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया और 35 साल की उम्र में कठोर तपस्या के बाद में उन्होंने हमें एक मिडल पाथ, एक मध्यम मार्ग उन्होंने हमें दिया, जिसे हम लोग 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अगर बुद्धिस्ट है तो उसे ये चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग पता ही रहना चाहिए। और इस मार्ग पे चल के इंसान दुख मुक्त हो ही जाता है। हर एक इंसान दुख मुक्त होना चाहता है, कोई इंसान नहीं चाहता है कि वो जीवन में दुखी रहे, परेशान रहे, कोई नहीं चाहता है। चाहे वो किसी धर्म का रहे, किसी जाति का रहे, किसी भी देश का रहे, वो हमेशा चाहता है कि मैं खुश रहूँ। पर खुश रहने के लिए जो सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन अगर इस वर्ल्ड में अगर कोई होके गया है तो वो है भगवान बुद्ध, क्योंकि वो खुद दुखी थे, उस दुख में से खुद बाहर निकले। और जो इंसान खुद बाहर निकलता है, जैसा कोई डूब रहा है और डूबते हुए वहाँ से अगर वो बाहर निकलता है तो वो आपको बता सकता है कि मैं किस तरह से बाहर निकला हूँ। तो उसी तरह से उन्होंने हमें एक अच्छा मार्ग बताया है कि ये संसार चक्र है, इस संसार चक्र में हम सब लोग डूब रहे हैं, इसमें से अगर आपको निकलना है तो ये मार्ग है। इस मार्ग को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 101% आपको उसका रिजल्ट मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने जो बताया हुआ मार्ग है सत्यपठान सुत्त में, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिया था, हरियाणा में, बहुत गंभीर उपदेश है। तो उसे बोलते हैं कि अगर कोई इस मेरे मार्ग पे चलता है तो कम से कम 7 साल उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। फिर बोलते हैं 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3, 2, 1, फिर बोलते कि 6 महीना, फिर बोलते 3 महीना, फिर कहते हैं 7 सप्ताह, फिर उसके बाद में कहते हैं कि 7 दिन में भी अगर कोई मेरे बताए हुए मार्ग पे अगर चलता है, रत्तिन दियो, रात दिन अगर उसमें मेहनत करता है, सत्यपठान का संप्रजन्य को अगर वो तोड़ता नहीं है और संप्रजन्य के साथ में रहता है दिन रात, तो उसको कुछ ना कुछ फल प्राप्त हो सकता है।
ये 7 दिन की गारंटी किसी भी धर्म के संस्थापक ने नहीं दिया है और ना ही वो दे सकता है। तो इतना महत्वपूर्ण धम्म का उपदेश उन्होंने हमें दिया है और इतना सुंदर धम्म दिया है कि मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, लोगों के जीवन में भी देखता हूँ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बहुत सारे लोग हैं बचपन से उनको मैं मंदिर में घंटा बजाते हुए देखा हो, पर उनके जीवन में अभी तक के कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है। वो क्या-क्या नहीं करते हैं अपने उपास्य देव को खुश करने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे ऊपर टाइम ना खर्च करते हुए खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। और जब हम ये टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, भगवान बुद्ध के बताए हुए शीलों का पालन करते हैं, उनके बताया हुआ ध्यान भावना करते हैं, मैत्री भावना करते हैं और उन्होंने जो बताए हुए जो उपदेश है उसको हम धीरे धीरे अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, तो श्योरली अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बुद्ध का जो धम्म है वो जो भी एक इंटेलेक्चुअल इंसान है जो खुद एफर्ट डालना चाहता है, वो जो अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहता है, वो बुद्ध के धम्म में आ सकता है, भगवान बुद्ध को वो जान सकता है और भगवान बुद्ध को जान के अपने जीवन को एक ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब सब लोगों को पता है कि जो बुद्ध जयंती है वो पूरे विश्व में सेलिब्रेट की जाती है, खास करके यूनाइटेड नेशन आपको पता है कि वो कोई जयंती सेलिब्रेट नहीं करता है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता है, लेकिन बुद्ध जयंती वो खास करके सेलिब्रेट करता है। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं खुद एक बार अमेरिका था तो बान की मून साहब यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी थे वो खुद यूनाइटेड नेशन में उन्होंने एड्रेस किया था। और हमारे एशिया में भी होता है, यूनाइटेड नेशन और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो मिलके वैसाख डे सेलिब्रेट करती है, बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करती है। भारत सरकार भी करती है। हम चाहते हैं कि घर घर में बुद्ध जयंती सेलिब्रेट हो। और बुद्ध जयंती क्यों ना सेलिब्रेट हो, उस महापुरुष का जन्म हमारे सुख के लिए होता है और वो बुद्ध जयंती इसलिए भी हम लोग मनाते हैं कि उस दिन उनको 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो क्या हुआ था, पहला तो ये कि उनको पहले पहर में कि पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान हुआ था। क्या होता है पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान? मतलब उनको अनेक असंख्य जन्मों का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। हमें इस जन्म का भी बराबर रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, 5 जन्म का भी नहीं कर पाते, उनको काउंटलेस जन्मों का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद में 3-4 घंटे में वो प्रोसेस चला। उसके बाद में 4 घंटे के बाद में और एक प्रोसेस हुआ। वो प्रोसेस ये हुआ कि उनको चतुपच्चय या ज्ञान का नॉलेज हो गया कि ये जो संसार चक्र है, जो जन्म जो लोग जन्मते हैं मरते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक गाथा आती है, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अने विसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। तो ये जैसा उनको बुद्धत्व प्राप्ति हो उसके बाद में उन्होंने सबसे पहला उन्होंने अगर कोई सेंटेंस बोला होगा सम्यक संबुद्ध ने, तो ये बोला था कि मैं ना जाने कितने जन्म भटकता रहा कि मुझे लगता था कि कोई ना कोई मेरा घर बनाने वाला है, जन्म देने वाला है, लेकिन जो जन्म देने की जो कड़िया है, राग द्वेष मोह वासनाएं मत्सर, तो ये सबको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी मेरा कोई घर बनाने वाला नहीं है, मतलब मेरा कोई जन्म देने वाला नहीं है। तो इस तरह से नॉलेज उनको हुआ। और फिर तीसरे पैर में मॉर्निंग में उनको आसवक्षया ज्ञान कि किस तरह से अपने जो आश्रव है तो वो नष्ट हो गए हैं, सारी कड़ियाँ उनकी टूट गई है, ये उनको नॉलेज मिल गया है। तो इस तरह से उनको 3 पहर में 3 तरह का नॉलेज उनको मिला। तो इससे हम लोग कहते हैं कि उनको संबोधि प्राप्त हुई। तो एवं परिपूर्ण एवं परिशुद्धं, तो ये परिपूर्ण धर्म है, ये परिशुद्धं धर्म है, ये उनको प्राप्त हुआ। इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, इसके बियॉन्ड कोई इंसान क्या बात करेगा। तो यही सद्धम्म उन्होंने भगवान बुद्ध ने हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद में जो आषाढ़ पूर्णिमा आती है, अभी जब वर्षावास चालू हो जाते हैं, जब उनको ज्ञान प्राप्ति उसके बाद में वो जब गए थे अपने 5 शिष्यों के पास में, तो उस समय उस पूर्णिमा के दिन उन्होंने 4 आर्य सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश पहली बार दिया था, जिसे हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारा पृथ्वी कंपायमान हुआ था और कोई इंसान कहता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ से लिया था, वहाँ से लिया था, तो एक बार धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता उन्होंने पढ़ लेना चाहिए कि वो कहते हैं कि
पुब्बे अनुसुतेषु चक्कु उत्पादि यानंग उत्पादि पहिया उत्पादि आलोक उत्पादि। वो कहते हैं कि इसके पहले मेरे को इस तरह का नॉलेज कभी प्राप्त नहीं हुआ था, कभी ज्ञान नहीं हुआ था। मेरे चक्षु, दिव्य चक्षु मुझे प्राप्त हो गए, इस तरह का सद्धम्म का ज्ञान मुझे मिला हुआ है। और इसी आषाढ़ पूर्णिमा को पहले, जब वो जन्म के पहले वो गर्भधारणा भी करते हैं। उसके बाद में आती है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपना आयु संस्कार किया था, कि उन्होंने बोला था कि मैं आने वाले 3 महीनों के बाद में मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। और ये माघ पूर्णिमा ही है जो फरवरी में आती है। और उसी पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु रविदास जी का भी जयंती आता है, जिन्होंने बेगमपुरा का एक कंसेप्ट रखा था कि सब लोग किसी को कोई गम ना हो, बेगम हो। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि हम लोग किस तरह से दुख मुक्त हों। तो आप सब लोगों को बुद्ध जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि मैसेज आप मैक्सिमम लोगों तक के पहुँचाएँ। और जो बुद्धिस्ट है, नॉन बुद्धिस्ट है, बुद्ध की शिक्षाएँ सभी के लिए है। कोई भी आप शिक्षाएँ भगवान बुद्ध की उठा के आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे विरोधी है, मेरे धर्म के विरोधी है, मेरे समाज के विरोधी है, या मेरे देश हित में नहीं है। सभी के कल्याण के लिए है, और मानसिक शांति के लिए। और मेंटल हेल्थ का बहुत इश्यूज चल रहा है आजकल, तो उसके लिए हमें भगवान बुद्ध की शरण चाहे बिना आपका कुछ कल्याण नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। मेरे पर्सनल व्यूज़ है। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में शांति बनाए रखने के लिए बुद्ध के विचारों की सख्त ज़रूरत है। बुद्ध के इकोनॉमिकल थॉट्स ले लीजिए, बुद्ध के पॉलिटिकल थॉट्स लीजिए, बुद्ध के माइंड के ऊपर थॉट्स ले लीजिए, बुद्ध के फ्रेंडशिप के ऊपर थॉट्स लीजिए, बुद्ध के किस तरह से नेशन चलना चाहिए इसके ऊपर थॉट्स ले लीजिए। सभी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल इंसान देता है। और इसका हमने कुछ एपिसोड्स भी हमारे जो संघ काया धम्मदेशना यूट्यूब चैनल इस पर डाले हैं। ऑलमोस्ट 34 आवर्स की वो मूवी है, आप देखिए, जो जी टी वी वालों ने बनाया, उसका हम लोगों ने डाले हुए। तो उसमें भी आपको भगवान बुद्ध के बहुत अलग अलग पहलू आपको नजर आएंगे, कितना इंटेलेक्चुअली वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कि सभी के जीवन में टॉक्सिक लोग आते हैं, तो उनके जीवन में जब टॉक्सिक लोग आते थे, नेगेटिव लोग आते थे, तो किस तरह से डील करते थे, इसमें आपको भी पता चल जाए। चाहे राजा हो या रंग हो, किस तरह से वो डील करते थे। तो मैं चाहूँगा कि उसी तरह से मानसिकता सभी की डेवलप हो, और सभी लोग रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, सुखी हो। और भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्गों को जान के लोग निर्वाण का साक्षात्कार करो। साधु साधु साधु।